आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में परम पूज्य डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी ने हमेशा इस बात की आवश्यकता को महसूस किया कि जिज्ञासु मनुष्यों को इन दोनों पहलुओं के बीच तालमेल साधने के रहस्य और मार्ग को जानने का अवसर मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पावन चिंतन धारा आश्रम की स्थापना की, जो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। गोंदिया में भी इस महान कार्य की शुरुआत की गई। पावन चिंतन धारा आश्रम गोंदिया शाखा का गठन हुआ, जिसमें सक्रिय और उत्साही युवा प्रतीक कदम के संयोजन में वरिष्ठ दीपक कदम और सुधीर बजाज के संरक्षण में मुरलीधर माहुरे की अध्यक्षता तथा हर्षल पवार जैसे कार्यकर्ताओं की सहभागिता से इस आश्रम की शाखा स्थापित हुई। इस शाखा का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को भक्ति और आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन से जोड़ना था। इसी कड़ी में 30 दिसंबर 2024 को गोंदिया के गणेश नगर स्थित श्री रानी सती मंदिर के नारायणी लॉन में परम पूज्य डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी का व्याख्यान एवं समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था भक्ति कैसे। इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, बुद्धिजीवियों और जिज्ञासुओं ने भारी संख्या में भाग लिया और गुरुजी के जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं से लाभ उठाया। गुरुजी ने भक्ति के सही अर्थ और उसके जीवन में प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया, जिससे उपस्थित सभी लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। यह कार्यक्रम न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव था, बल्कि समाज में जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी प्रगाढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। क्या मात्र भजन कहना बाकी नहीं, वह भाव ढाने के लिए बेहद आवश्यक है। जैसे अभी काका ने कहा कि आश्रम का एक मोटो है, प्रभु नाम, प्रभु काम, प्रभु ध्यान, और ये आपके जीवन का भी यदि सूत्र बन जाए तो बड़ा अच्छा। जब हम स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा अलग होती है। जब हम परमार्थ के लिए कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा अलग होती है। जब हम स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं तो उसमें झिझक हिचक भी रहती है, लेकिन जब हम परमार्थ के लिए कार्य करते हैं तो हमारी जो उमंग है, हमारा जो उत्साह है, वह अपने आप में बड़ा विशिष्ट होता है। इसलिए अपना समस्त प्रभु को अर्पित करें और प्रभु का नाम लें। इन 3 शब्दों में मैं अपनी भक्ति को बताना चाहूंगा। उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण सूत्र, जो एक श्री राम जी ने दिया था और एक नारद जी ने दिया था, और तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है ऋषि शार्ंगल्य का, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं अपने आश्रम का जो मोटो है उसकी बात कर रहा हूं। तो प्रभु नाम बहुत आवश्यक है। कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई अनुष्ठान आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। समय की कमी से कोई अनुष्ठान या जप, क्योंकि जप के अपने नियम होते हैं और वह नियम सख्त होते हैं। अगर आप जप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने इष्ट का नाम लेते रहिए, जब मौका मिले लेते रहिए। और उसके बाद क्या होगा, देखिए चमत्कार बताता हूं। दिमाग अपने आप को बांटना जानता है और आप एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो दिमाग का एक चेतन हिस्सा जो है, चेतन विभाग जो है, ये वो कार्य कर रहा होगा जो उस समय आप कार्य कर रहे होंगे, और जो अचेतन मस्तिष्क है या चेतन विभाग जो है मस्तिष्क का, उसमें वह जब चल रहा होगा। आप कभी भी गाड़ी चलाते चलाते ड्राइव पे रुकेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन सा नाम आ रहा है, पता लगा टेस्ट का नाम चला रहा है।
अपने बिजनेस जिससे पैसा आना बस उसका ज्ञान है, और उसमें भी एडवांस नॉलेज के लिए हम पश्चिम का मुख तकते हैं अभी भी, कि पश्चिम से कोई मैगजीन निकलेगी, उसमें कोई अच्छा आर्टिकल आएगा। हम क्यों नहीं आर्टिकल लिखते? शांतिलय सूत्र पे ज्यादातर काम पश्चिम में हुआ है। वेदांत पे, प्रैक्टिकल वेदांत जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, उस पे ज्यादातर काम जो है विदेशों में हो रहा है, खासतौर से अमेरिका में हो रहा है। श्री कृष्ण के लीडरशिप पे ज्यादातर रिसर्चेस ब्रिटेन में हो रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उन्हें नचा रहे हैं। क्या भगवान को नचाने से भक्ति मिलती है? कितना नाचे थे भगवान, जरा बताएंगे? अपने हृदय को टटोल कर देखिए, 125 वर्ष के जीवन में क्या श्री कृष्ण नाचते रहे? क्या श्री कृष्ण मुरली बजाते रहे? तो एक स्वरूप, छोटा सा स्वरूप हमने पकड़ लिया, बस उसी के गुणगान करते हैं, जबकि श्री राम उसका किस प्रकार से खंडन करते हैं कि मैं भी आपको बताऊंगा। जी, श्री राम उसका खंडन करते हैं। अभी मैं आपको वो चीज बताऊंगा। दूसरी जो बात मैं कहना चाहूंगा पंचकलेश में, वो अस्मिता है, घमंड। घमंड से भी आगे की स्थिति। तीसरी बात जो आपको समझनी चाहिए, राग द्वेष। जब हम ये कहते हैं जो प्रभु चाहेंगे वो होगा वही, तो राग क्यों, द्वेष क्यों? अगर आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा धन कमा रहा है,